दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी सस्ती और आसान चीज़ है जो आपके जिस्म को अंदर से ताकत देती है, कमज़ोरी को दूर करती है और दिमाग को भी तेज़ बनाती है। जी हाँ, वो है मखाना, फॉक्सनट। लेकिन अफसोस ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ टाइम पास स्नैक समझकर खाते हैं, जबकि अगर सही तरीके से खाया जाए तो ये एक ताकत का खजाना बन सकता है। इस्लाम में खाने का तरीका, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं भरता। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि खाना हमेशा कम, हलाल और तंदुरुस्ती वाला होना चाहिए। मखाना भी एक हलाल और पाक चीज़ है, जो अगर सही नीयत से खाई जाए तो ये इबादत भी बन सकती है। दोस्तों, मखाना खाने का सही तरीका। नंबर 1, भून कर खाना। एक कढ़ाई लें, उसमें थोड़ा सा देसी घी डालें। हल्की आंच पर मखाने को 5 से 7 मिनट तक भूनें। जब ये कुरकुरे हो जाएं तब खाएं। ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनको पेट की कमजोरी या गैस की परेशानी रहती है। नंबर 2, दूध के साथ मखाना। रात को एक मुट्ठी मखाना लें, हल्का सा भून लें, फिर एक गिलास दूध में डालकर उबालें। इसे रात को सोने से पहले खाएं। ये तरीका खास तौर पर जिस्मानी कमजोरी और मर्दाना ताकत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। नंबर 3, सुबह खाली पेट मखाना। सुबह 5 से 7 मखाने चबाकर खाएं। दिमाग तेज होता है, शरीर में ताकत आती है। खाने के ज़रूरी उसूल, इम्पोर्टेंट रूल्स। हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएं। ज़्यादा ना खाएं, हद में रहें। साफ और हलाल चीज़ ही खाएं। दोस्तों, मखाना कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी नेमत है जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन याद रखें, सिर्फ खाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि इसका तरीका, नियत, सुन्नत भी ज़रूरी है। मखाने के हैरान कर देने वाले फ़ायदे, कौन सी बीमारी में कैसे काम करता है और कौन लोग इसे ज़रूर खाएं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर मखाना इतना ख़ास क्यों है। आज मैं आपको बताऊंगा इसके ऐसे फ़ायदे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, जिस्मानी कमज़ोरी दूर करता है। अगर आपको हर वक्त थकान रहती है, शरीर में जान नहीं लगती, तो मखाना आपके लिए एक कुदरती ताकत का खजाना है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन भरपूर होता है। ये शरीर को अंदर से मजबूत करता है। नंबर 2, दिमाग को तेज बनाता है। जो लोग पढ़ाई करते हैं या जिनको चीज़ें जल्दी भूलने की आदत है, उनके लिए मखाना बहुत फायदेमंद है। ये ब्रेन को एनर्जी देता है, याददाश्त मजबूत करता है। नंबर 3, दिल को मजबूत करता है। आजकल दिल की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। मखाना खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, दिल मजबूत रहता है। नंबर 4, वजन कम करने में मदद करता है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं, मखाना एक बेहतरीन स्नैक है। इसमें कैलोरी कम होती है, पेट लंबे समय तक भरा रहता है। नंबर 5, मर्दाना ताकत के लिए खास है। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। मखाना खास तौर पर मर्दाना कमजोरी को दूर करता है, शरीर में स्टेमिना बढ़ाता है, कमजोरी को ख़त्म करता है। अगर इसे दूध के साथ लिया जाए तो इसका असर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजबूत मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। सही मुस्लिम। इस हदीस से पता चलता है कि हमें अपने जिस्म को मजबूत बनाना भी ज़रूरी है, और मखाना जैसी चीज़ें इसमें हमारी मदद करती हैं। कौन लोग ज़रूर खाएं? जिनको कमज़ोरी है, स्टूडेंट हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, शादीशुदा लोग हैं। ताकत के लिए दोस्तों, मखाना सिर्फ एक ड्राई फ्रूट नहीं है, बल्कि एक इलाज और ताकत का ज़रिया है। अगर आप इसे रोज़ाना सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप अपनी सेहत में बड़ा बदलाव देख सकते हैं। मखाना कब नहीं खाना चाहिए, इसके नुकसान क्या हैं और सबसे असरदार नुस्खा। दोस्तों, आपने मखाने के फ़ायदे तो जान लिए, लेकिन हर चीज़ की तरह अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये फ़ायदे की जगह नुकसान भी दे सकता है। आज मैं आपको सच बताऊंगा, मखाना कब नहीं खाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ियत रहती है तो ज़्यादा मखाना खाने से ये समस्या बढ़ सकती है। अगर आपका डाइजेशन, हाजमा कमज़ोर है तो ज़्यादा मात्रा में मखाना भारी पड़ सकता है। छोटे बच्चे, उन्हें कम मात्रा में ही देना चाहिए। मखाने के नुकसान, अगर ज़्यादा खाएं, पेट फूलना, गैस, कब्ज़, भूख कम लगना। इसलिए याद रखें, हर चीज़ हद में अच्छी लगती है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی زیادتی مت کرو۔ قرآن سورہ الاعراف 31۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ زیادہ کھانا نقصان دیتا ہے۔ مکھانا، دودھ اور شہد۔ ایک مٹھی مکھانا لیں، ہلکا گھی میں بھون لیں، ایک گلاس دودھ میں ڈال کر ابالیں، اس میں 1 چمچ شہد ملائیں، اسے رات کو سونے سے پہلے پئیں۔ جسمانی طاقت بڑھے گی، نیند اچھی آئے گی، کمزوری دور ہوگی۔ دوستو، مکھانا ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے فائدے بہت بڑے ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے کھایا جائے اور سنت کے مطابق زندگی جی جائے تو یہ آپ کی صحت اور طاقت دونوں کو بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیے، دوا سے پہلے غذا کھانا کو ٹھیک کریں اور غذا کو سنت کے مطابق بنائیں، تبھی اصلی صحت ملے گی۔ اگر آپ مکھانا سنت کے طریقوں سے کھائیں تو یہ صرف ایک شریر ہی نہیں بلکہ آپ کی قسمت اور رزق پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ سنت کے مطابق کھانے کا طریقہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل آپ کے کھانے کو برکت والا بنا دیتے ہیں۔ کھانے سے پہلے کی دعا بہت ضروری، بسم اللہ و علی برکت اللہ۔ اگر یہ دعا پڑھ کر کھانا کھایا جائے تو اس میں برکت اور فائدہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ روحانی فائدہ۔ دوستو، اسلام صرف جسم کی نہیں، روح کی بھی فکر کرتا ہے۔ جب انسان حلال اور پاک چیز کھاتا ہے اور اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے تو وہ کھانا صرف طاقت نہیں دیتا بلکہ دل کو سکون بھی دیتا ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ قرآن سورہ ابراہیم 7۔ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی دی ہوئی نعمت جیسے مکھانا کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اللہ آپ کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ خاص عمل، پاورفل عمل۔ ہر رات سونے سے پہلے 1 مٹھی مکھانا لیں، دودھ کے ساتھ کھائیں، 11 بار الحمدللہ پڑھیں، دل کو سکون ملے گا، نیند بہتر آئے گی، رزق میں برکت ہوگی۔ دوستو، صرف مکھانا کھا لینے سے سب کچھ نہیں بدلتا، ضروری ہے حلال کمائی، نماز، اچھے عمل، تبھی اصلی برکت آتی ہے۔ دوستو، یاد رکھیے، مکھانا صرف ایک ڈرائی فروٹ نہیں ہے، یہ ایک نعمت، طاقت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے اسے صحیح طریقے سے اپنا لیا تو آپ کی صحت اور زندگی دونوں بدل سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔